हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। देखिए क्या कर रही हूँ मैं। आजकल यही मेरा काम है, घर में दिन भर बैठे बैठे का मेरा काम ही क्या है। बहुत काम है मेरी ज़िंदगी में। एक अकेली हूँ मैं। फॉल लगा रही हूँ साड़ी में बैठ के मैं। ठंडी तो जा के आ रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। सारे गर्म कपड़े हमने रख दिए, फिर भी ठंडी आ गई। फिर दोबारा हल्के हल्के कपड़े गर्मी के निकालने पड़े। औरतों के कपड़े में बड़े तामझाम होते हैं। साड़ियों में तो खास तौर से ज़्यादा ही है। सूट तो एक बार ले लो, रेडीमेड लेके आ जाओ, पहन लो। अगर ज़्यादा इधर उधर है तो फिटिंग करा लो। साड़ियों में तामझाम है कि साड़ी ले आओ, ब्लाउज पेटीकोट तैयार करो, फाल लगाओ, पिको करो, तब जाके कहीं पहनो। इसी वजह से आजकल लोग साड़ियाँ पहनना कम कर दिए। साड़ी पहन लो तो कोई काम ना करो, ना कोई सफ़र में जा सकते हैं। साड़ी पहन के उलझन होती है, और जिन लोगों की आदत हो जाती है तो हर काम कर लेते हैं। गांव में सब लोग साड़ी पहन के ही हमेशा रहते हैं, तो साड़ी पहन के काम भी कर लेते हैं। कहीं सब हम भी जब गांव में रहते थे तो पहनते थे, ऐसी बात नहीं है। अभी भी हम साड़ी पहनते हैं, आप लोग देखिए होंगे। मैं ज़्यादातर साड़ी पहनती हूँ, हर कपड़े पहनती हूँ मैं। साड़ी लो, जीन्स लो, सूट लो। घर का काम करने के बाद एक दिन में 2 साड़ियों का फाल लगा लेती हूँ बैठ के। 5 बजे तक फाल लगाऊंगी, फिर उठ के खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। शाम का पूजा वूजा होता है। फिर सबके आ जाने के बाद घर में जब सब लोग आ जाते हैं तब तो कुछ काम ही नहीं होता है। जब तक सब लोग नहीं है तब तक इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार।
आज भी आजकल ये ज़्यादातर जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं वर्क वाली, इनमें फाल लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ऊंचा नीचा होता है ये। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि मेरे राजा, मेरे घर में पधारो। आजकल के बच्चों को कहाँ फाल लगाने आ रहे हैं। हम तो पुराने हैं, तो पुराने क्या मतलब, हम कोई 19वीं सदी के नहीं हैं। फिर भी हम लोग जो है इतना काम तो जानते हैं। आजकल के लड़कियां पढ़ाई लिखाई जॉब में, तो वो इन सब चीज़ों से तो उनको कोई लेना देना नहीं है। शहर में, गांव की आज भी लड़कियां जो गांव में हैं वो तो करती हैं, उन सबों को ये सब आता है, फाल लगाना, घर में छोटे मोटे काम करना। वो सब सीख लेती हैं, होशियार होती हैं गांव की लड़कियां, सारा काम करना जानती हैं। हम भी तो गांव के ही थे, तभी तो हमको आता है फाल लगाना, स्वेटर बुनना। जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी गर्मियों में हुई थी, मई में। तब भी ससुराल में जब हम आए थे तो शादी से पहले हमें भी नहीं आता था फाल लगाना। मेरी बुआ वगैरह जो थी वो हमको फाल लगा के जो साड़ियाँ दी थी सब लोग। तो जब हम ससुराल में आए तो मेरी परीक्षा लेने के लिए 4 साड़ी लेके आके, हमारी नंद है एक पड़ोस में, मतलब चचेरी नंद है, उनकी 4 साड़ी थी, ले आके दे दिए सब लोग कि इसका फाल लगाओ। अब मुझे तो फाल लगाने आता नहीं था, तो मैंने जो साड़ी पहन रखा था उसको ही देख देख के और उन सब साड़ियों में फाल लगाया। फिर परीक्षा स्वेटर बुनाई की आया, तो स्वेटर बुनना तो हमें आता था। तो फिर स्वेटर, गर्मी में कौन स्वेटर बनाता है मई में, लेके पुराना ही स्वेटर एक लेके आ गए हमारे पास सब लोग कि इसको उधारो और फिर बनाओ। वो भी किए हम। फिर एक दिन मतलब जीरा और चावल एक में मिक्स करके और ले आके मेरे पास दे दिए सब लोग कि इसको अलग अलग करो, ये मिक्स हो गया है, इसको बैठी हो तुम, कुछ काम नहीं है तो ये अलग अलग कर देना, इसको बीन के, शादी की भीड़ भाड़ में ये मिक्स हो गया है। सब लोग ये कह के हमको दे दिए। गाँव में ये इसलिए ये बहुओं को, पहले, अब कहाँ है, अब कौन बहुओं में इतना सहन शक्ति नहीं है। हम लोग के टाइम में तो लोग इसलिए ये सब परीक्षा लेते थे कि देखा जाए कि बहू में गंभीरता है कि नहीं।
ये घर परिवार अच्छे से संभाल सकती है कि नहीं। तो इसलिए सब ऐसे ऐसे परीक्षा लेते थे। पहले बहू के कमरे में उससे बिना बताए मिठाई पैसे चाहे कुछ भी इधर उधर रख दिया जाता था। अगर बहू चटोरी होगी तो मिठाई खा लेगी, चोर नहीं होगी तो पैसे चुरा लेगी। इस तरह के काम होते थे पहले। सारे परीक्षा पास किए हैं। अब तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसी ऐसी लड़कियां आ रही हैं जो कि लड़कों का भी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रही हैं। कितने लड़के मर रहे हैं आत्महत्या करके अपनी पत्नियों से दुखी होके। पता नहीं क्या वजह है। मानते हैं कि तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है तो तुम उसको छोड़ दो, उससे तलाक ले लो। आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत है। माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोचते हो तुम लोग कि माँ बाप हमारे क्या बीतेगी उनके ऊपर। जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, ये उम्मीद पर कि कल को हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, और तुम किसी बीबी की किसी लड़की के चक्कर में आत्महत्या करके चले जा रहे हो तो उसका क्या नुकसान हो रहा है। उसका कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद जो गलत लड़की होगी तब भी वो गलत ही रहेगी, अपना किसी और के साथ उसका हो जाएगा सेटिंग। अब तो और भी आज़ाद हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए कोई रोएगा। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, अपना ये जन्म तब भी खराब कर ही लिए। कोई भी लड़के या लड़की को हम कह रहे हैं, कोई भी दुनिया में इतना नहीं इम्पोर्टेंट है जिसके लिए जान दिया जाए। नहीं पसंद है जिसके साथ रहना, उससे अलग हो जाओ ईमानदारी से। उसके साथ मत रहो, बना लो दूरी कि हम नहीं साथ रह सकते तो चलो अलग हो जाते हैं। जान लेने की ज़रूरत क्या है। लोग कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले की आत्मा पता नहीं कितने साल भटकती रहती है, कितने हजारों सालों तक उसे पानी नहीं मिलता है उस आत्मा को। और तुम ऐसी थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ा लो तुम लोग तो ज़िंदगी की लाइफ बदल जाएगी। लेकिन सहन शक्ति है ही नहीं आजकल के बच्चों में, बिल्कुल। थोड़ा सा ही कुछ हुआ, जो बच्चे आजकल पढ़ने लिखने वाले हैं जो शादीशुदा नहीं है वो भी तो आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए कि वो अनुमान लगा के बैठे हैं कि हमारा इतना परसेंटेज आएगा और उससे थोड़ा सा कम आया तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब ये बताओ, अरे जिंदा रहोगे तभी तो परसेंटेज ले आओगे, ये नहीं सोचते हो। अभी ना परसेंटेज के भी लाइफ है। ये थोड़ी है कि जो 100% लेके आता है वही सफल होता है, ये ज़रूरी नहीं है। 100% वाले लोग बैठे रहते हैं, कम परसेंटेज वाले लोग भी सफल होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप बाहर भेज के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वही ज़्यादा कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चे घर में रह के माँ बाप के साथ रह के पढ़ते हैं वो भी कामयाब होते हैं, अब बल्कि वो ज़्यादा कामयाब होते हैं और ज़्यादा संस्कारी होते हैं। जो बच्चे माँ बाप के साथ रह के पढ़ाई लिखाई नौकरी करते हैं, कम से कम अपने माँ बाप की निगरानी में तो रहते हैं। जो बच्चे जाके बाहर बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या है, उसमें से 1-2% ही बच्चे जो है ना कि ढंग से पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देते हैं और गलत कोई काम नहीं करते हैं। ये देख रहे हैं हम रात दिन यहाँ शहर में, गाँव से जितने लड़के लड़कियां पढ़ने आए हैं वो कितना पढ़ाई कर रहे हैं दिख रहा है। माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा ऑफिसर बन जाए पढ़ लिख के। अरे ऑफिसर तो बाद में बनाना, पहले इंसान बनाओ अपने बच्चों को कि एक अच्छा इंसान बने वो। पढ़ लिख के मान लेते हैं कि जो भी बना अफसर बना, आपको उससे क्या सुख मिलेगा। किस लिए बच्चा पैदा किए थे आप, बेटा किस लिए पैदा किए थे, चाहे जो भी, इसीलिए ना कि ये बेटा कल को बड़ा होगा मेरे साथ रहेगा, मेरा नाम करेगा, उस आपसे प्यार करेगा। आप इसलिए थोड़े पैदा किए थे कि हम इसको पैसा वैसा लगा के भेज देते हैं जाके बाहर पढ़ेगा लिखेगा।